हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन? वे समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष डिफरेंशियल होता है, अवकल समीकरण कहलाता है। इफ यदि हम इसकी एक इक्वेशन फॉर्म देखें, देन y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि y के इक्वल में एक एफ एक्स का एक कोई फंक्शन दे रखा है जिसमें हम बात कर रहे हैं x की, तो x यहाँ हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी कि जो y की जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगी हमारे x के चेंज होने पर। देन इसका जो इक्वेशन है, यानी कि इफ़ डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो किस कंडीशन में होगी? इसकी जो फॉर्म है वो ये इस कंडीशन में है कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x-1, या हमारी इक्वेशन ये भी हो सकती है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल 3। डिफरेंशियल इक्वेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एक एक करके इन दोनों इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्डिनरी इक्वेशन, व्हाट इज़ द ऑर्डिनरी इक्वेशन? ऐसी अवकल समीकरण है जिनमें केवल एक स्वतंत्र चर होता है, अवकल साधारण अवकल समीकरण कहलाती हैं। यानी कि बात करें इसमें मेन पॉइंट की, तो देन पहचानने वाली बात यह है कि इसमें एक स्वतंत्र चर होता है। एज ए इक्वेशन यदि हम इसमें देखें तो इक्वेशन बनती है इसकी 2dy अपॉन डी एक्स प्लस 3x इज इक्वल टू 0। यानी कि जैसे हम देख सकते हैं कि इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, या इसकी दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 3y प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ dx 2 है, इसका मतलब यह है कि यहाँ जो डिफरेंशियल हुआ है वो 2 टाइम्स हुआ है, जबकि बात हम कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि हमारा यहाँ x है। और जैसे हम एक इस इक्वेशन में देख सकते हैं कि यहाँ जो x है वो ओनली 1 है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम अपनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ऐसी अवकल समीकरण जिनमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं और उनमें किसी के भी सापेक्ष आंशिक अवकल गुणांक होते हैं, आंशिक अवकल समीकरण कहलाती हैं। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर होते हैं। इट मीन्स यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ होते हैं। एज अ इक्वेशंस हम इसमें देखें तो यहाँ है कि x 8 नहीं है, ये है डेल z अपॉन डेल x प्लस 3 डेल z अपॉन डेल y इक्वल x, y। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ इस पूरे इक्वेशन में हमारे 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है हमारा यहाँ x एंड सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल है y, एंड तीसरा है इसमें z। तो देख सकते हैं कि यहाँ 3 वेरिएबल्स हमने यूज़ किए हैं, जबकि बाकी सभी में ऊपर हमने ओनली x और y के फॉर्म में हमने इक्वेशंस को देखा। इसी के साथ हम इसे यहाँ क्लोज करते हैं।